अस्सलाम वालेकुम माय सोशल फैमिली, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। आपको बताएंगे कि कुछ अरसा पहले, जी हाँ 1.5-2 साल पहले की बात करें तो एक लड़का ज़हीर और एक लड़की जिसका नाम दुआ ज़हरा था। इस केस के बारे में आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी क्योंकि उस वक्त ये केस इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था कि जब भी आप सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाते थे तो सवाए इस खबर के आपको कोई खबर दिखाई नहीं देती थी। जी हाँ, इस केस पर बहुत सारे लोगों की नजरें थी और बहुत सारे लोग इस चीज में इंतजार में थे कि ना जाने इस केस का फैसला क्या होगा। 1.5-2 साल पहले एक लड़की जो कि दुआ जहरा नामी लड़की ज़हीर की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर कराची से पहुंच गई थी पंजाब। जी हाँ, पंजाब आकर उस लड़की ने ज़हीर से शादी कर ली थी। एक बहस उस वक्त ये भी छिड़ी थी कि लड़की वहां से खुद नहीं आई बल्कि उसको वहां से लाया गया है। खैर, अगर लड़की को लाया भी गया है तो कोई भी लड़की को मर्जी की बगैर उसको नहीं ला सकता। डेफिनेटली ताली दोनों हाथों से बजती है। दोनों एक दूसरे की मोहब्बत जो कि पबजी से स्टार्ट हुई थी उसमें गिरफ्तार होकर यहाँ तक आन पहुंचे कि दोनों ने निकाह कर लिया। इस बात से फिर पीछे क्या फर्क पड़ता है कि उसको लाने वाला कौन था या उसको ले जाने वाला कौन था। डेफिनेटली दोनों की मिली भगत के साथ दोनों की शादी हुई थी। इस शादी के बारे में इनके वालिदैन ने वाज़िया तौर पर इनकार कर दिया था और कहा था कि ये निकाह जाली है, हमारी बेटी ने कोई निकाह नहीं किया बल्कि हमारी बेटी तो अगवा हुई है। खैर, बाद में अगवा वाला सीन तो कोई नजर नहीं आया क्योंकि अगर इतना बड़ा कोई गैंग हो और केस इतना ज्यादा हाईलाइट हो जाए तो डेफिनेटली गैंग का तो पता चल ही जाता है, लेकिन बेचारा गैंग तो सामने नहीं आ सका। लेकिन वक्ती तौर पर लड़की की कस्टडी जो है वो जुलाई के अंदर वालिदैन को दे दी गई थी आर्जी तौर पर। जी हाँ, क्योंकि सिंध में जो एज है बालिग होने की वो 16 साल है, 15 से 16 साल, और अगर पंजाब की बात करें तो यहाँ पर 17 से 18 साल उम्र है। लेकिन जनाब, क्योंकि वालिदैन ने केस जो है वो सिंध में किया हुआ था तो उनके मुताबिक लड़की बालिग नहीं थी, और अगर पंजाब में उसकी शादी हुई थी तो पंजाब के मुताबिक लड़की बालिग थी और लड़की का निकाह जो था वो बिल्कुल जायज था। लेकिन वालिदैन ने क्योंकि सिंध में केस कर रखा था तो वो इस चीज को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि हमारी बेटी का निकाह हो ही नहीं सकता जबकि हमारी बेटी बालिग नहीं है। लेकिन बात फिर वही है कि जब निकाह पंजाब में हुआ है तो पंजाब के रूल्स को देखा जाएगा। अब आपको बताएंगे इस केस पे बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है और इस केस के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। अदालत ने फैसला दे दिया है किसके हक में, ज़हीर के या फिर दुआ ज़हरा के हक में। दोनों के हवाले से आपको बताएंगे। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। बिना वक्त को ज़ाया किए आपको बताएंगे। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं दुआ ज़हरा और ज़हीर केस की, जिसमें अदालत ने इन दोनों के निकाह को दुरुस्त करार दे दिया है। जी हाँ, दुआ ज़हरा और ज़हीर के निकाह को दुरुस्त अदालत की तरफ से करार दे दिया। जी हाँ, तो आपको बताएंगे कराची अदालत ने दुआ ज़हरा और ज़हीर के निकाह को दुरुस्त करार दे दिया है, जो कि वालिदैन की तरफ से तनसीखे निकाह की दरख्वास्त भी दायर की गई थी, लेकिन जनाब वो जाली साबित नहीं हुआ बल्कि निकाह बिल्कुल दुरुस्त है और अदालत ने इस वक्त दुआ ज़हरा और ज़हीर के निकाह को दुरुस्त करार दे दिया है। आपको बताएंगे कराची की सिटी कोर्ट में मुअज़्ज़िज़ जो इनके जज हैं उन्होंने दुआ ज़हरा और ज़हीर के निकाह नामा को जाली करार देने की दरख्वास्त जो है उसको मुस्तरद कर दिया है और उन्होंने कहा है कि इन दोनों का निकाह जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। क्योंकि आपको याद होगा कि इनके वालिदैन जो है वो मुसलसल इस चीज़ के पीछे आज से 1.5-2 साल पहले बहस करते रहे कि ये निकाह जो है वो जाली है, इनका दोनों का निकाह ही नहीं हो सकता क्योंकि हमारी बेटी तो बालिग नहीं, तो फिर निकाह कैसे हो सकता है। अगर आप इस्लाम के मुताबिक देखें तो भी निकाह हो जाता है, लेकिन क्योंकि जनाब ये सिंध की एज के मुताबिक लगे हुए थे जबकि निकाह जो है वो पंजाब के मुताबिक हुआ था, तो बिल आखिर वालिदैन जो है वो झूठे साबित हो गए हैं और बच्चों का जो निकाह है वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हो गया है। अब आगे क्या होता है ये तो बात की बात है। आपको बताएंगे कि शेल्टर होम से दुआ ज़हरा को अपने घर मुंतकिल कर दिया गया था और वाज़ेह रहे कि दुआ ज़हरा ने वालिद के ज़रिए तनसीखे निकाह की जो दरख्वास्त थी वो दायर की थी। और याद रहे कि गुज़श्ता साल जुलाई में अदालत ने लड़की की कस्टडी वालिदैन के हवाले करते हुए हुक्म दिया था कि वो 2-2 लाख रुपए के मचलके भी जमा करवाएंगे। आर्जी तौर पर कस्टडी जो है वो वालिदैन को दी गई थी और फैमिली कोर्ट का मजीद कहना था कि बच्ची की तमाम ज़रूरियात, तालीम, खुराक का ख्याल रखा जाए और बच्ची को जब भी हम लोग चाहेंगे तलब करना तो वो अदालत में पेश होगी। अदालत ने कहा है कि बच्ची ने खुशी से वालिदैन के साथ जाने पर रजामंदी जाहिर की थी। उस वक्त ज़हीर अहमद साबित करने में नाकाम रहे थे कि बच्ची जो है उससे सब कुछ जबरन करवाया जा रहा है, यानी कि उनकी अहलिया से।
اور وہ اس چیز میں خوش نہیں ہے۔ کورٹ کے مطابق ریکارڈ سے ثابت ہوتا ہے کہ والدین نے بچی کو محفوظ رکھنے کی بھرپور کوشش کی اور سندھ ہائی کورٹ نے بچی کی عارضی کسٹڈی پہلے ہی والدین کو دینے کا فیصلہ کر رکھا ہوا ہے۔ لیکن آپ کو بتائیں گے کہ ان دونوں کا جو نکاح ہے وہ اب بالکل درست ثابت ہو چکا ہے عدالت کے فیصلے کے مطابق، اور اب یہ دونوں ایک دوسرے کے حقیقی میاں بیوی ہیں، جو کہ پہلے باتیں تھی کہ جن کی شادی نہیں ہوئی، ان کی شادی جعلی ہے، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ غلط ثابت ہو گئیں، اور یہی چیز کر بالآخر ثابت ہوئی کہ دونوں نے نکاح کیا تھا۔ اب آپ لوگ ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا لڑکی جو ہے اس کو کراچی سے لا کر جبراً اس سے نکاح کیا گیا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا، ڈیفینیٹلی لڑکی کی اس میں مرضی شامل تھی تو ہی یہ نکاح ہوا، اور پھر وہ اس کے ساتھ کچھ عرصہ رہی بھی، پھر اس کے بعد والدین نے محض لڑکی کے غریب ہونے کی وجہ سے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور اپنی بیٹی کو واپس لے گئے، جبکہ اگر اچھے ہوتے تو دونوں کو اپنا کر آگے پڑھاتے لکھاتے اور ان کے مستقبل کا سوچتے، نہ کہ اس طرح سے دونوں کے درمیان جو ان والدین نے کردار ادا کیا۔ بہت سارے لوگ والدین کو درست بھی کہتے ہیں، لیکن بہت ساری جگہوں پر اگر دیکھا جائے تو ایک لحاظ سے والدین نے اپنی بیٹی کی زندگی کو تباہ کر دیا، کیونکہ اب اگر وہ شادی ختم ہوتی ہے تو وہ طلاق پر ختم ہوتی ہے، یعنی کہ یا تو لڑکی خلا لے گی یا پھر طلاق ہوگی ظہیر کی جانب سے، لیکن کل ملا کر اس کے ساتھ طلاق یافتہ کا ٹیگ تو لگے گا ہی لگے گا۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس خبر کے حوالے سے؟ آئیے کمنٹ سیکشن میں اس کیس کے حوالے سے اگر آپ بھی اپنی کوئی رائے رکھتے ہیں تو کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت، ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔